morning students. Today I am Dr. Simran Malhotra and I am from IIMT University. So today I will tell you about the scalp, face and temple region. So scalp क्या होता है? Scalp is about ये soft covering है हमारे सिर की जो हमें protection की help करता है. इसमें बहुत सारी layers होती हैं. तो scalp may be defined as a soft tissue which has been scalp may be defined as soft tissue covering from including the skin. स्किन के साथ साथ उसके अंदर स्कैल्प के नीचे बहुत सारी लेयर्स वो हमें पूरा प्रोटेक्शन देता है और इसमें जो है बहुत सारी चीज़ें आगे और पीछे प्रेजेंट होती हैं. हम जब भी कोई अनाटमी पढ़ते हैं, अनाटमी पढ़ते वक्त हम ये देखते हैं कौन सी चीज़ आगे है. आगे मीन्स एंटीरियरली जो पहले वीडियोस में समझाया था, और पोस्टीरियरली मतलब पीछे. तो एंटीरियरली मतलब एंटीरियरली आगे क्या चीज़ एक्सटेंड होगी अगर स्कैल्प है. तो स्कैल्प में अगर हम आगे की तरफ देखें तो हमारी आईब्रोज प्रेजेंट होंगी. तो सबसे पहले आगे रीजन में आईब्रोज प्रेजेंट है जिसके पास उसको हमने एक बात की थी सुप्रा ऑर्बिटल. ऑर्बिटल वर्ड इज यूज्ड फॉर द आईज. एंड नेक्स्ट इज दैट पोस्टीरियरली पीछे क्या प्रेजेंट होगा. पीछे हमारे यहाँ पे ऑसिपिटल रीजन प्रेजेंट होगा. दैट इज प्रोट्यूबरेंस ऑफ द ऑसिपिटल हैज बीन सुपीरियर न्यूक्लियर लाइन. जैसे ये था और पीछे से बात करें तो यहाँ पे क्या था, सुपीरियर न्यूक्लियर लाइन प्रेजेंट थी. आगे से बात करें तो क्या है, आईब्रोज प्रेजेंट है. देन लेटरली बात करें, साइड से बात करेंगे तो वहाँ क्या है, सुपीरियर टेम्पोरल लाइन प्रेजेंट है. एज वी से दीज साइड वर्ड्स टू टेम्पल रीजन. तो ये क्या है, सुपीरियर टेम्पोरल थिंग्स आर प्रेजेंट. तो इसमें हमने क्या पढ़ा कि स्कैल्प होता क्या है. स्कैल्प एक कवरिंग होती है जिसमें हमने बात करी थी सॉफ्ट टिश्यूज की, जिसमें ये सॉफ्ट टिश्यूज हैं वो किससे, वो स्कल जो स्किन से बना हुआ है. एंटीरियरली आगे की बात करें तो आईब्रोज प्रेजेंट है. पीछे की बात करें तो न्यूक्लियर लाइन प्रोट्यूबरेंस ऑफ द ऑसिपिटल एरिया प्रेजेंट है. एंड लेटरली बात करें तो टेम्पोरल रीजन प्रेजेंट है. नेक्स्ट वी गो, अगर हम ध्यान से देखें स्कैल्प खुद एक मेमोनिक है जिसमें हम बात करते हैं स्कैल्प में SCALP. स्कैल्प. Scalp is first is skin, C is connective tissue, A is epineurotic that is epicranial epineurosis, L is loose connective tissue and P is pericranium. ये सारे क्या है इसकी, ये सब इसकी लेयर्स है. जो स्कैल्प होता है, स्कैल्प में इसके खुद की मेमोनिक है SCALP से. S से फर्स्ट इज स्किन, C is connective tissue, A is epineurotic, L is loose connective tissue and P is pericranium. So इसकी अपनी अपनी layers यहाँ पे, and a diagram it is seen that subcutaneous tissue, pericranial epineurosis, pericranium, parietal bone is present here. Then in the brain, ये थोड़ा deep है, इसमें इस brain में dura matter, pia matter जो present है, जो हम आगे brain के बारे में जब पढ़ेंगे तो उसके अंदर हम क्या क्या matters use होते हैं, या क्या क्या matters situated होते हैं, हम उसके बारे में next class में पढ़ेंगे. Here is the layers: scalp, skin, connective tissue, epineurotic, loose connective tissue, pericranium. Then here it is frontal area, frontal sinuses and frontalis muscles. Then next is skin. अब सबसे पहले स्किन में अगर हम देखें तो स्किन में दो लेयर्स होती हैं, एपिडर्मिस एंड डर्मिस. तो इसमें क्या है, स्किन में द थिन एपिडर्मिस और थिक डर्मिस. एपिडर्मो जंक्शन होता है इसके अंदर, जिसमें जहाँ पे क्या होते हैं, हमारे हेयर्स प्रेजेंट होते हैं. ये जो एपिडर्मो जंक्शन है यहाँ पे क्या करती है, ये वाली जो लेयर है ये किसकी ग्रोथ कराती है, ये हेयर्स की ग्रोथ कराती है. देन उसके बाद उसमें एक सेबेस्कियस ग्लैंड्स होते हैं, जो हमें सेबेस्कियस ग्लैंड जो होंगे, जो पसीना आता है, स्वेट आता है, वो हेल्प कराता है निकालने में, जिससे हमारे सारे टॉक्सिन्स बाहर निकल जाते हैं. नेक्स्ट इज, अब जो रिचली वेस्कुलरिस्ट अगर हम बात करें कि स्किन में सबसे पहली वाली जो लेयर होती है वो हमारा हेल्प किस में आता है, अगर हम बात करते हैं स्किन में, तो स्किन में अगर बात करें तो पहले हमारे पास थिक लेयर आ गई, थिक डर्मिस आ गई. देन थिक डर्मिस के पास एपिडर्मो जंक्शन आ गया जहाँ पे हेयर्स आ गए. हेयर्स के बाद न्यूमेरियस सेबेस्कियस ग्लैंड्स हो गए जहाँ से स्वेट सिक्रीट आउट होएगा. देन नेक्स्ट इज रिचली सेंसिटिव. उसके बाद और डीपली जाएंगे, इसमें नर्व्स प्रेजेंट होंगी. अब नर्व्स का काम क्या है, नर्व्स का काम है हमारे पास सेंसिटिव टू टच, जो हमें रिफ्लेक्सेस देता है, कैसे हम टच कर रहे हैं तो कहाँ पे ठंडा है, गर्म है, पेन होगा नहीं होगा, या कैसा उसका टेम्परेचर है. वो सब चीज़ें रिफ्लेक्सेस को यूज़ करने में या फिर महसूस कराने में हेल्प कराता है, जो इन तीन लेयर्स के नीचे प्रेजेंट होते हैं, जिसमें नर्व्स उसकी हेल्प करती है, जिसमें सेंसरी एंड मोटर नर्व्स प्रेजेंट होती है. नेक्स्ट इज
कनेक्टिव टिश्यू लेयर, इसके अंदर कोलाजन बंडल्स होते हैं छोटे छोटे, जो कोलाजन बंडल जो सेल्स प्रेजेंट हैं वो हमारी वेसल्स को और न्यूरोमस्कुलर प्लेन को एक जोड़ने में हेल्प करता है, अधेरेंट करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट इज मस्कुलो एपिन्यूरोटिक लेयर, सेकेंड वाली लेयर थी एपिन्यूरोटिक लेयर। इसमें क्या है, ब्रॉड मसल्स, इसमें बहुत सारी बड़ी बड़ी मसल्स होती हैं जो हेल्प करती है हमारे पास, ब्रॉड मस्कुलो फाइब्रस लेयर्स है जिसके अंदर 2 मस्कुलर बेलीज होती हैं। पहली होती है हमारे पास ऑसिपिटल जो पीछे वाली साइड प्रेजेंट थी, एक होती है फ्रंटल जो आगे वाली साइड प्रेजेंट है, दिस इज फ्रंटल, दिस इज ऑसिपिटल। तो ये जो मस्कुलो एपिन्यूरोटिक लेयर होती है इसमें क्या है, ब्रॉड मस्कुलो फाइब्रस लेयर है जो हेल्प करती है हमारी मस्कुलर बेलीज में ऑसिपिटल एंड फ्रंटल एरियाज में। नेक्स्ट वी गो इज द फ्रंटल एरिया। आगे की बात अगर हम करें तो बोनी अटैचमेंट है, यहाँ पे बोन एरिया होता है, यहाँ पे मास क्या होता है वो कम होता है आगे, तो फाइब्रस होता है उसमें 8 to 10 सेंटीमीटर्स लॉन्ग प्रेजेंट होते हैं जो बिल्कुल अच्छे से टाइट होते हैं और एक बोन को क्या देते हैं, स्ट्रक्चर देते हैं। देन फाइब्रस हैव बीन कंटिन्यू विद फेशियल मसल्स, और ये फाइबर्स जो है वो आगे जाके फेशियल मसल्स में हेल्प करते हैं जिससे हमारे पास थोड़ी मसल्स का ओरिजिन होता है। प्रोक्यूरियस, ऑर्गुगेटर सुपरसिलाई एंड ऑर्बिकुलरिस ऑक्यूलाई, ये 3 मसल्स है जो हमारी हेल्प करती है फेशियल मसल्स में आगे की तरफ। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें ऑर्बिकुलरिस ऑक्यूलाई है जो इसको हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। नेक्स्ट इज बेलीज इंटीरियो मीडियली ब्लेंड विद ईच अदर, पोस्टीरियरली डाइवर्ज। अगर हम बात करें बेलीज की, 2 बेलीज की बात की थी, एक थी कहाँ, पीछे ऑसिपिटल एरिया में, एक कहाँ थी, आगे फ्रंटल एरिया में। सो जो बेलीज है एक तो इंटीरियो मीडियली प्रेजेंट है आगे और मीडियली प्रेजेंट है विद ईच अदर एंड पोस्टीरियरली पीछे ऐसे फैली हुई है, डाइवर्ज है। डाइवर्स मीन्स कोई चीज आ रही है और वो डाइवर्स हो रही है अलग अलग एरिया में। तो ऐसी ऑसिपिटल एरिया अगर हम देखें तो ऑसिपिटल एरिया में ये जो है यहाँ से मसल्स जो है आई और यहाँ आके क्या हो रही है, पीछे डाइवर्ज हो रही है जो हमें आगे जाके हेयर लाइन देती है। नेक्स्ट वी गो इज नर्व सप्लाई। कौन सी नर्व यहाँ पे सप्लाई करेगी हमारे आगे वाले एरिया में, वो है टेम्पोरल ब्रांच ऑफ फेशियल नर्व। जैसे हमने क्रेनियल नर्व्स में पढ़ा था फेशियल नर्व कौन से नंबर पे आती है, 7th क्रेनियल नर्व होती है हमारे पास। जो फेशियल नर्व है हमारे पूरे फेस को क्या करती है, सप्लाई देती है। एक्शन, क्या एक्शन कराएगा ये हमारा लेयर, सबसे पहले रेज दी आईब्रो, जब हम अपनी आंखों को ऊपर उठाते हैं दिस इज कॉल्ड रेज दी आईब्रो। सरप्राइज होना, हॉरर होना, डरना, ये सब चीज़ें, या फिर थ्रोइंग द फॉरहेड टू द ट्रांसवर्स रिंकल, हम जब ऐसे करके उठाते हैं तो ये चीज़ें रिंकल्स आ जाती है हमारे यहाँ पे आगे, वो क्या होती है हमारी, जिसमें हमारे पास फॉरहेड में क्या आते हैं, रिंकल्स आ जाते हैं। नेक्स्ट वी गो सी हियर, यहाँ पे बहुत सारी क्या है हमारे पास मसल्स प्रेजेंट है। पहली मसल है एपिक्रेनियल मसल, एपिक्रेनियल एपिन्यूरोसिस। ये जो हमारा एरिया था यहाँ पे ये कैसे प्रेजेंट था सारा एरिया, ये हमारा पूरा एरिया, ये एरिया जो था हमारा ऐसे, जैसे हमारा फ्लेक्सा रेटिनाकुलम, पीछे टेंडा रेटिनाकुलम ऐसे बनाते हैं, ऐसे यहाँ पे जो एपिन्यूरोसिस है एपिक्रेनियल का, ये क्रेनियल एरिया पूरे इसमें मसल्स जो है यहाँ पे कवर होती हैं ऐसे। देन फ्रंटल बेली ऑफ ऑसिपिटो फ्रंटालिस, आगे वाला एरिया है ये, यहाँ पे ये फ्रंटालिस एरिया है, तो ये फ्रंटालिस एरिया में फ्रंटल बेली हो गई आगे की। नेक्स्ट इज यहाँ पे अगर हम आएंगे, ये आँख के ऊपर जो लिड होती है ये ऑर्बिटल पार्ट कहलाता है, और लिड से हल्का सा ऊपर जब हम बंद करते हैं, और जो हम बंद कर रहे हैं जिसपे हल्के से हेयर्स प्रेजेंट है, पाल्पेबल पार्ट कहलाता है, जिसको हम मिला के क्या बोलते हैं, एक मसल बनती है, वो है ऑर्बिकुलरिस ऑक्यूलाई। नेक्स्ट इज लिवेटर लेबे सुप्रालिस, जिसमें ये जो बिल्कुल नोज के बिल्कुल इधर प्रेजेंट होती है, इसको आला क्यू जैसे मसल भी कहते हैं या फिर आला भी बोलते हैं नॉर्मल लैंग्वेज में, दिस इज आला मसल। नेक्स्ट इज निसालिस, जो बिल्कुल हमारे आगे टिप पे इधर प्रेजेंट होती है, निसालिस। नेक्स्ट इज लिवेटर लेबे सुप्रालिस मसल, उसके फिट हल्का सा नोज के हमारे बिल्कुल इधर प्रेजेंट होती है ये। नेक्स्ट इज जाइगोमैटिक माइनर मसल, छोटी मसल है, जाइगोमैटिक भी 2 में डिवाइड होती है, अभी तक सिर्फ हमने पढ़ा था जाइगोमैटिक, जाइगोमैटिक 2 में डिवाइड होती है, माइनर एंड मेजर। तो मेजर वाली तो बड़ी थोड़ी ज़्यादा जगह लेगी बैठने में, क्योंकि मेजर वर्ड खुद बड़ा है, तो इट विल टेक मोर स्पेस एंड इट विल टेक सो स्मॉल स्पेस माइनर वन। छोटी है, माइनर छोटा स्पेस लेगी, थोड़ी सी जगह लेगी। जाइगोमैटिक्स माइनर मसल है, जाइगोमैटिस मेजर मसल, उससे ज़्यादा कंपैरिजन में ये ज़्यादा जगह ले रही है।
पर ये दोनों क्या है, चीक बोन्स ही है, यहाँ पे प्रेजेंट होती है। अगर ये दोनों नहीं हो रही तो हम सिर्फ जाइगोमैटिक लर्न करेंगे। नेक्स्ट इज ऑर्बिकुलरिस ऑरिस मसल। ऑर्बिकुलरिस ऑरिस मसल, ऑरिस वर्ड इज यूज फॉर आवर माउथ, ऑरिस वर्ड होता है हमारे माउथ के लिए यूज होता है। तो ये कहाँ प्रेजेंट है, अपर लिप पे प्रेजेंट होती है, नोज और लिप्स के बिल्कुल बीच में प्रेजेंट होती है ऑर्बिकुलरिस ऑरिस मसल। नेक्स्ट वी गो, हियर इट इज प्लेटिज्मा मसल, छोटी सी है, यहाँ प्रेजेंट होती है बिल्कुल। नेक्स्ट इज डिप्रेसर एंगुलाई ऑरिस मसल, ऑरिस फिर वर्ड आया, क्यों, क्योंकि हमारे माउथ के बिल्कुल पास में है और थोड़ा हल्का नीचे, और यहाँ पे डिप्रेशन आता है छोटा सा, तो डिप्रेसर एंगुलाई ऑरिस मसल, इसका नाम इसी में ही, इसका फंक्शन इसी में ही छुपा हुआ है, डिप्रेशन का काम कर रहा है। डिप्रेसर लेबे इन्फेरस मसल, और थोड़ा नीचे आएंगे, चिन से हल्का बीच से, मीडियल से हल्का लेटरल, बिल्कुल बीच में प्रेजेंट होगी डिप्रेसर लेबे इन्फेरस मसल। नेक्स्ट इज मेंटालिस, जिसको मेंटल मसल भी बोलते हैं। नेक्स्ट इज मेंटल नर्व, यहीं पे ही छोटी सी, जब मेंटल मसल यहाँ प्रेजेंट है तो यहीं पे ही मेंटल नर्व प्रेजेंट है। देन बक्सीनेटर मसल, मोस्ट इंपॉर्टेंट मसल है, जो ये काम करती है हमारी च्यू कराने में, चबाने में, सबसे इंपॉर्टेंट मसल है बक्सीनेटर मसल। नेक्स्ट इज लिवेटर एंगुलाई ऑरिस मसल, जो बिल्कुल वही जो यहाँ थी वही यहाँ होंगी, तो ये लिवेटर एंगुलाई ऑरिस मसल, जो नोज से हल्का सा इधर और माउथ से हल्का सा ऊपर प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट इज इंफ्रा ऑर्बिटल नर्व, इंफ्रा ऑर्बिटल, ऑर्बिटल है तो मतलब आँख के पास ही होगी, तो इंफ्रा है तो आँख के नीचे होगी, तो इंफ्रा ऑर्बिटल नर्व प्रेजेंट है। देन सुप्रा ऑर्बिटल नर्व प्रेजेंट है। यहाँ पे सिर्फ हमने कितनी नर्व्स देखी, यहाँ हमने सिर्फ 3 नर्व देखी, पहली थी सुप्रा ऑर्बिटल नर्व, दूसरी थी इंफ्रा ऑर्बिटल नर्व, तीसरी थी मेंटल नर्व, बस यही 3 हमने नर्व्स देखी है, और सारी क्या है हमारी, ये फेशियल की मसल्स प्रेजेंट है। नेक्स्ट इज ऑसिपिटल बेली, हमने आगे की बात कर ली, 2 बेलीज देखी थी, फ्रंटल और ऑसिपिटल। ऑसिपिटल में पहले हम पहले की बात कर ली, अब हम ऑसिपिटल की बात करेंगे कि ऑसिपिटल कौन सी होती है। ऑसिपिटल बेली कौन सी होती है, जिसका ओरिजिन कहाँ से होता है। ऑसिपिटल बेली का ओरिजिन फ्रॉम लेटरल 2/3 ऑफ द हाईएस्ट न्यूक्लियर लाइन। अब हमने बात की, हमारे पास ये पूरा हमारा हेड है पीछे से, जिसमें एक थे हमारे पास हाईएस्ट, एक है हमारे पास सुपीरियर, और उससे हल्का सा नीचे जाएंगे इंफीरियर, ठीक है। तो ओरिजिन कहाँ से हो रहा है इसका हो रहा है हाईएस्ट न्यूक्लियर लाइन से, एंड मेस्टॉइड पार्ट ऑफ द टेम्पोरल बोन, और टेम्पोरल बोन जब आ रही है यहाँ से यहाँ ज्वाइन होएगी, जब ये यहाँ से जाएगी तो एक वहाँ से इसका ओरिजिन हो रहा है। एंड स्मॉलर फाइबर्स, छोटे छोटे फाइबर्स जो है 3 to 4 सेंटीमीटर्स के लेंथ में, वहाँ से इसके ओरिजिन हो रहा है। देन इसका नर्व सप्लाई कैसा है, इसका नर्व कौन सी इसको नर्व सप्लाई करेगी, वो है इसकी सबसे इंपॉर्टेंट, कहीं पे भी हो, आगे हो ऑसिपिटल में या फिर पीछे हो, कहीं पे भी प्रेजेंट हो, दोनों जगह हमारे पास एक ही नर्व है, वो है फेशियल नर्व। क्यों, फेशियल नर्व खुद ही कहती है वो फेस पे ही सप्लाई देती है। देन एक्शन क्या है इसका, स्कैल्प को बैकवर्ड, हमारे सिर को पीछे की तरफ लेके जाना इज द एक्शन ऑफ दिस। देन गैलिया एपोन्यूरोसिस अटैच टू सुपीरियर टेम्पोरल लाइन, ये सुपीरियर टेम्पोरल लाइन से पूरा यहाँ तक ज्वाइन होती है, ये है गैग्लिया एपोन्यूरोटिका। नेक्स्ट इज लूज एलुलर टिश्यूज प्रेजेंट है, जो इसमें इसको क्या दे रहे हैं, स्ट्रेचिंग दे रहे हैं, बैंड की तरह हेल्प करते हैं, स्ट्रेच करने में हेल्प करते हैं, इलास्टिक फाइबर्स होते हैं ये, और ये फर्स्ट 3 लेयर्स जो है ये ग्लाइड करती है अलग अलग, इसके ऊपर ही इसकी खुद की 3 लेयर्स होती है रेटिकुला की, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, 3 लेयर्स होती हैं जो हेल्प करती है इंटरकम्युनिकेट और स्पेस बनाती है, जिससे कि इलास्टिसिटी और अच्छे से बनी रहे। नेक्स्ट इज पेरिक्रेनियम, पेरिक्रेनियम इज पेरिस्टोनियम ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द बोन। पेरिक्रेनियम हमारा एरिया आगे का है, वो क्या है, जो हमें आउटर सरफेस दे रहा है बोन से हल्का सा, जो हमें थोड़ा सा उभार देता है, और जिसमें थोड़े थोड़े छोटे छोटे सूचर्स प्रेजेंट होते हैं। सूचर्स हमने देखे थे, ऐसे सूचर्स प्रेजेंट थे, पहले हमने वीडियो में भी देखे हैं। तो पेरिस्टोनियम आउटर मोस्ट बोन्स होती हैं जो हेल्प करती हैं कंटिन्यूस एंडोस्टीनियम एंड सूचर्स को आगे बढ़ाने में, और एक लूजली अटैच देती हैं स्कल बोन्स को, बिल्कुल आराम से अटैच होंगी, एक्सेप्ट द टेम्पोरल फोसा। सिर्फ एक टेम्पोरल फोसा से अटैच नहीं होता है ये, और हर रीजन से अटैच होता है, क्योंकि हमारे ये वाला एरिया क्या है, बिल्कुल सख्त है, बिल्कुल टाइट है, यहाँ पे इलास्टिसिटी इतनी प्रेजेंट नहीं होती है।
नेक्स्ट वी गो, अब इसकी जो अप्लाइड एनाटमी होगी क्या करता है। पहला जो लेयर हमने देखा था सेबास्कियस सिस्ट जो है, जो प्रेजेंट होती है हमारी सेबास्कियस सिस्ट प्रेजेंट होती है, छोटी छोटी जो प्रेजेंट होती है, तो क्या करती है सेबास्कियस वर्ड से स्वेट बाहर निकालती है, जिसमें एक सीबम नाम का प्रोडक्शन होता है। ये जो सेबास्कियस ग्लैंड होता है, ये ग्लैंड क्या करता है, ये एक सीबम नाम का सिक्रीशन करता है, जिससे हमारे पास ऑयलीनेस आती है हमारी बॉडी के ऊपर। हमारे मेनली फेस पे ऑयलीनेस होती है, चिकना हो जाता है फेस। पूछा जाता है आपकी स्किन कैसी है, ऑयली है या ड्राई है, तो क्या है, किसी किसी की ऑयली होती है। क्यों? क्योंकि ये जो सीबम नाम का सिक्रीशन हो रहा है वो उसका हाईएस्ट सिक्रीशन होता है, इसकी वजह से फेस क्या हो गया, बहुत ज़्यादा ऑयली हो गया है, जिसकी वजह से आगे जाके एक्ने या फिर कुछ होने के चांसेस होते हैं। बिकॉज जितना ऑयली होता है उतने पोर्स हमारे क्या होते हैं, ओपन हो जाते हैं, जिसकी वजह से सीबम जो है वो ज़्यादा सिक्रीट होने लग जाता है। सेकेंड लेयर में इन्फ्लेमेशन हो सकता है। जो हमने लेयर्स देखी थी 3-4, उनकी लेयर्स में अगर हम देखें, स्किन की लेयर्स की बात चल रही है ये, इसी में देखेंगे तो इन्फ्लेमेशन हो जाता है। इन्फ्लेमेशन ज़्यादा होएगा बट ये हील हो जाती है बहुत जल्दी। क्यों? क्योंकि ये सेकेंड लेयर है, इट विल हील सो फास्ट। नेक्स्ट इज थर्ड लेयर। थर्ड लेयर में वूंड आ गया, कोई भी कट आ गया छोटा सा, तो वो जल्दी से इतनी जल्दी सही नहीं होगा। फोर्थ लेयर पे अगर कुछ हो गया तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि डेंजरस लेयर है। क्यों? पहली लेयर, दूसरी लेयर, तीसरी लेयर, चौथी लेयर, ऐसे है। अगर इस पे कट आना है तो पहले ये इन दोनों को काटेगी, इन तीनों को काट के ही तो ये इसके ऊपर लेके आएगी। अगर ये 3 कट गई तो चौथी जब भी कटेगी तो सबसे ज़्यादा डेंजरस हो गई। ऊपर वाली कट रही है, इज नो इशू, जल्दी हील हो जाएगी। बट जैसे ही डीप लेयर्स कटती जाएंगी तो ऊपर वाली लेयर्स पहले कटेंगी, तो इसलिए 3 का नुकसान होने के बाद चौथी लेयर पे आएगा। तो डेंजरस लेयर है अगर इसमें कोई प्रॉब्लम आ गई। एनाटमी खुद कहती है, अप्लाइड एनाटमी, कहाँ हम इसे यूज़ कर रहे हैं, क्या डेंजर है इसमें, या फिर कौन सी तकलीफ या डिसीज हो सकती है इस ऑर्गन या फिर इस लेयर को लेके। तो ईजिली सेपरेटेड फ्रॉम अदर लेयर्स, आराम से लेयर जो सेपरेट हो रही है सारी एक दूसरे से, स्पेस होती है इन सबके बीच में। इन्फ्लेमेशन, अगर इन्फ्लेमेशन मतलब क्या होता है, कोई भी स्वेलअप हो जाना, कोई चीज़ का, कोई भी लेयर का, कोई ग्लैंड का, कोई भी चीज़ का स्वेल हो जाना इज नोन एज इन्फ्लेमेशन, जिसको लेस पेनफुल भी हो सकती है, या फिर ये जल्दी अगर फोर्थ जितनी डीप में जाएगी वो उतनी जल्दी स्प्रेड करेगी और सारी लेयर्स में। अगर इसके पास और नीचे लेयर्स होंगी तो ये जल्दी स्प्रेड करेगी उसमें, और ज़्यादा क्या करेगी, पस फॉर्मेशन कर सकती है, कोई भी कैल्सिफिकेशन कर सकती है, कुछ भी कर सकती है, और जल्दी से जल्दी क्या करेंगे, उसको हील करने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट इज फिफ्थ लेयर। फिफ्थ लेयर सेफ्टी वॉल्व होता है, जहाँ पे जाके हर चीज़ अटक जाती है, हीमाटोमा हो जाता है, ब्लड रुक जाता है। देन स्कैल्प पे अगर हम बात करें, स्कैल्प एक कनेक्टिव टिश्यू से बना हुआ है। स्कैल्प इज कंटेन ऑफ द कोलाजन फाइबर्स एंड दैट एक्सटेंड टू एक्सटर्नल सरफेस ऑफ द ब्लड वेसल्स, और ये हेल्प करता है हमारा आगे जाके ब्लड वेसल्स को प्रोड्यूस करने में, आगे ब्लड वेसल्स में सिक्रीट करने में, सर्कुलेशन करने में हेल्प करता है। व्हेन द ब्लड वेसल्स हैव द स्कैल्प इज कट, जैसे ही ब्लड वेसल के स्कैल्प अगर हम कट करेंगे, इंसिशन लगाएंगे, तो कनेक्टिव टिश्यू होल्ड्स द लुमेन ओपन। अगर वो हमने वहाँ पे सपोज एक ऑपरेशन या कुछ हो रहा है, अगर यहाँ पे हमने एक कट लगाया छोटा सा और ये ऐसे करके खुल गया, यहाँ पे बहुत सारी लेयर्स प्रेजेंट है, सपोज ये लेयर अगर खुली रह गई और डॉक्टर या फिर कोई उसे बंद करना भूल गया, तो क्या हो सकता है, रिजल्ट टू प्रोफ्यूज ब्लीडिंग, और वो ब्लीडिंग ज़्यादा से ज़्यादा बहने लगेगी। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ कट लगाया था। हम इसको बचाएंगे और जिस एरिया को हमें सही करना है हम उस एरिया को सही करेंगे। तो ये क्या है, रिजल्टिंग प्रोफ्यूज ब्लीडिंग हो सकती है। अगर हमने स्कैल्प में ज़्यादा चोट लगती है तो कोशिश करते हैं कि जितना हो सकता है उन ल्यूमेंस को ओपन ना रखें, उन्हें जितना हो सकता है कॉटन से दबा के रखें, जिससे कि नेक्स्ट लेयर में ब्लड ना जाए। इफ़ इन्फेक्शन, अगर इन्फेक्शन हो गया छोटा मोटा, ये तो कट की बात थी, अगर इन्फेक्शन हो गया इट कैन स्प्रेड विद इन दी कनेक्टिव टिश्यूज, कनेक्टिव टिश्यूज में चला जाएगा आगे, एंड दिस लेयर इज कॉल्ड डेंजरस लेयर। इस लेयर को क्या बोलते हैं, डेंजरस लेयर बोलते हैं। फ्रॉम द डेंजरस लेयर द इन्फेक्शन में पास टू क्रेनियल कैविटी एंड इमेजिनरी वेन्स। इमेजिनरी वेन्स हमारी आंखों के इधर प्रेजेंट है, ये वाले एरिया में हमारे प्रेजेंट होती है वेन्स। अगर ये इन्फेक्शन हो गया स्कैल्प में और एक कनेक्टिव टिश्यू से नीचे से धीरे धीरे पास होता हुआ कहाँ तक पहुँच जाएगा, डेंजरस एरिया वो है क्रेनियल कैविटी में। क्रेनियल कैविटीज़ में बहुत सारे हमारे लिक्विड्स प्रेजेंट होते हैं और साथ में इमेजिनरी वेन्स प्रेजेंट है, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, उसमें इन्फेक्शन जल्दी होने के चांसेस हो जाएंगे। नेक्स्ट इज सबड्यूरल हीमाटोमा। इफ द पेशेंट एज अ पेशेंट कंप्लेन्स, अगर पेशेंट कंप्लेन करता है कि एज अ पेशेंट कंप्लेन इट इज हैविंग अ हेड इंजरी, कोई ट्रॉमा हो गया, चोट लग गई, गिर गया, एक्सीडेंटल हो गया, तो सेरिब्रल वेन्स में ब्लीड, सेरिब्रल वेन्स जो होती हैं वो जल्दी ब्लीड कर सकती हैं। जितनी
तेजी से चोट लगेगी, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। एंड पोटेंशियल स्पेस बिटवीन द ड्यूरा मैटर एंड आर्केनॉइड मैटर, अगर इन दोनों के बीच में जो स्पेसेस प्रेजेंट होती हैं उसके बीच में अगर बाय चांस कोई भी ब्लड आ गया और ब्लड आने के बाद तो सही टाइम पे सही नहीं हुआ या सही टाइम पे हमने उसे नहीं करा सही, तो इट विल क्रिएट द क्लॉट्स, वो क्लॉट्स बना देगा और वहीं पे ब्लड क्या हो जाएगा, इकट्ठा हो जाएगा। तो दिस कंडीशन इज नोन एज सबड्यूरल हीमाटोमा। सबड्यूरल एक मैटर है जो ब्रेन के अंदर ही प्रेजेंट है, और हीमाटोमा इज वर्ड जहाँ पे ब्लड क्या हो जाएगा, इकट्ठा हो जाएगा और दिक्कत करेगा। कोई भी चीज़ बाहर से आ जाएगी तो दिक्कत करेगी। नेक्स्ट इज नर्व सप्लाई। नर्व सप्लाई क्या है, अभी बताया, सबसे इंपॉर्टेंट कौन सी है, फेशियल नर्व। देन टेम्पोरल ब्रांच, टेम्पोरल वाला रीजन। ऑरिकुलर आपके जो हमारे कान से पास हो रहा है वो वर्ड ऑरिकुलर वर्ड होता है। तो ये सब तीनों वर्ड्स जो है हमारे फेस से ही डिपेंड करते हैं, तो जल्दी याद होंगी। नर्व सप्लाई, फेशियल नर्व फेस के लिए, टेम्पोरल टेम्पोरल रीजन, ऑरिकुलर इज यूज फॉर आवर ईयर्स, तो ऑरिकुलर नर्व्स। देन सेंसरी, दो टाइप की नर्व्स होती है हमारे पास। कौन कौन सी होती है, पहली होती है मोटर नर्व, दूसरी होती है सेंसरी। मोटर नर्व तो तीन हो गई, फेशियल, टेम्पोरल एंड ऑरिकुलर। एंड सेंसरी हो गई ट्राइजेमाइनल, C2 C3 सर्वाइकल स्पाइनल नर्व्स को ये सप्लाई करती है। देन इन द फ्रंट ऑफ द ईयर के बिल्कुल सामने आएंगे, यहाँ एरिया पे हमारे ट्राइजेमाइनल नर्व हमारी जो है सप्लाई करेगी, और ईयर के पीछे जो है कौन सी नर्व सप्लाई करेगी, सर्वाइकल नर्व्स की नर्व्स जो है वो सप्लाई करेगी। मतलब इसमें जो हमारे पास ट्राइजेमाइनल नर्व है, ट्राइजेमाइनल नर्व फ्रंट से आगे सप्लाई कर रही है, और ईयर के जो पीछे है वो जो C2 C3 और सर्वाइकल स्पाइनल नर्व्स है वो हमारे कान के पीछे सप्लाई कर रही हैं। इसके बाद इसमें और भी बहुत सारी नर्व्स और बहुत सारी चीज़ें प्रेजेंट होती है। सुप्राट्रॉक्लियर नर्व, सुप्रा ऑर्बिटल नर्व, जाइगोमैटिक टेम्पोरल नर्व, ऑरिकुलो टेम्पोरल। पोस्टीरियर पीछे से देखें तो C2 और C3, पोस्टीरियर सुपीरियर पीछे और सुपीरियर वाले एरिया में, ऊपर वाले जहाँ पे वर्टेक्स प्रेजेंट होता है, क्राउन एरिया प्रेजेंट होता है, वहाँ पे ग्रेटर ऑसिपिटल, थर्ड ऑसिपिटल एंड एंटीरियो इंफीरियर, आगे एंटीरियो आगे और इंफीरियर आगे वाले हिस्से में, ये वाले हिस्से में देखेंगे तो ऑरिकुलर एंड लेसर ऑसिपिटल नर्व्स आगे सप्लाई करती हैं। ये सारी नर्व्स हैं, इसमें दिखाई हुई है उन्होंने कौन कौन सी नर्व्स कहाँ कहाँ सप्लाई कर रही हैं, और ये वाली हमारी आर्टरीज और एरिया दिखाए हुए कौन कौन से सप्लाई कर रहे हैं। ये लेयर को काट दिया है, काट के सारी मसल्स दिखाई हुई है, कौन कौन सी मसल्स हमारे आगे और पीछे प्रेजेंट होती हैं। ये सारी मसल्स प्लस नर्व्स के साथ दिखाया हुआ है, एटलास, एक्सेस, ये सारी नर्व्स है साथ में। जब हम रिमूव कर देते हैं सबसे पहली लेयर ऊपर की, और पूरी नर्व की पहली लेयर जो है अगर हम रिमूव कर देंगे यहाँ से, और रिमूव करने के बाद हमें ये दिखेगा, कट करा हमने पहली लेयर को, पहली लेयर कट करते हैं हमें क्या दिखेंगे, ये सारी मसल्स और नर्व्स हमें शो होंगी। नेक्स्ट इज लिम्फ ड्रेनेज। लिम्फ ड्रेनेज हर जगह पढ़ते हैं, लिम्फ नोड्स को पढ़ा है हमने हर जगह, तो लिम्फ नोड्स हर जगह हमारी पूरी बॉडी के अंदर प्रेजेंट है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें इस वाले फेस में स्कैल्प वाले पार्ट की बात करें, तो इसमें कौन कौन सी हैं। इट ऑल्सो फॉलोज द सेम पैटर्न ऑफ आर्टरीज, जैसे आर्टरी फॉलो करती है वैसे लिम्फ ड्रेनेज भी होता है। क्यों, क्योंकि आर्टरीज के साथ ही नर्व्स जा रही थी, नर्व्स के साथ ही लिम्फ जाते हैं। लिम्फ ड्रेनेज में देखा था कि आर्टरीज जा रही हैं, वेन्स, नर्व और लिम्फ, ये सब चीज़ें एक साथ ही हमारी पूरी बॉडी के अंदर स्प्रेड है। तो इसमें स्कैल्प के अंदर कौन सी होंगी, लिम्फ नोड्स ऑफ द ड्रेनेज ऑफ स्कैल्प इज ऑसिपिटल, ऑसिपिटल पीछे है, ऑसिपिटल नोड, सर्वाइकल नोड, मेस्टॉइड नोड, पैरोडेट नोड, प्री ऑरिकल नोड एंड सब मैंडिबुलर नोड। ये सारे क्या हैं, जो हमने बोन्स पढ़ी है उसी के नाम से ये लिम्फ नोड्स के नाम दे दिए गए हैं। नेक्स्ट इज ये सारे नोड्स यहाँ पे दिखाए हुए हैं उन्होंने, जिसमें सबसे पहला है हमारे पास इधर, ये इधर वाले हिस्से में आएंगे, ये वाला एरिया जो हो गया इधर मेस्टॉइड नोड। बट ये क्या कर रहे हैं, ये ब्लड सप्लाई कर रहे हैं, यहाँ से गया, फिर एक यहाँ से आया, फिर एक यहाँ से आया, ये ऐसे सप्लाई करेगा धीरे धीरे, फिर ये पूरी बॉडी में जाएगा नीचे। ऐसे ये एक जगह से निकला हुआ है, बहुत सारे हैं। ये जो आपका प्री ऑरिकुलर है, क्यों प्री ऑरिकुलर, प्री मतलब पहले, कान से पहले वाला हिस्सा, ये पूरा एरिया क्या हो गया, प्री ऑरिकुलर एरिया हो गया। ये आगे वाला हिस्सा क्या प्री ऑरिकुलर हो गया। तो प्री ऑरिकुलर एंड पैरोटिड नोड, पैरोटिड क्यों वर्ड आया, क्योंकि यहीं पे क्या होते हैं, पैरोटिड ग्लैंड प्रेजेंट होता है, इसलिए यहाँ पे क्या है, पैरोटिड ऑरिकुलर नोड आया है। देन मैंडिबुलर, मैंडिबुलर ये आपका मैंडिबुलर एरिया हो गया। सब मेंटल, अभी याद करी थी मेंटल एरिया, ये एरिया है हमारा पूरा, यहाँ वाले एरिया में आएगा तो सब मेंटल नोड आ गया।
ऑसिपिटल पीछे से आया, यहाँ से निकला और ये पीछे ऑसिपिटल को सबको सप्लाई देगा। तो लिम्फ नोड जब भी एक साइड से निकल रहा है और वो पूरे एरिया में सप्लाई देता है। मसल्स ऑफ दी, अब मसल्स है हमारी सारी फेशियल की, जिसमें एम्ब्रियोलॉजिकली अगर हम बात करें तो सबसे पहले ब्रेकियल आर्क की बात करेंगे, मेसोडर्म लेयर है मेसोडर्म। नेक्स्ट इज मॉर्फोलॉजिकल देखा जाए तो रेमिनेंट्स एंड पैनिकुलस है। देन फंक्शनली 3 ओपनिंग्स होती हैं हमारे पास। पहली ओपनिंग हमारे पास स्फिंक्टर ओपनिंग है सर्कुलर वाली, और दूसरी हमारे पास डायलेटर रेडियल ओपनिंग है। और ये सिंगल ओपनिंग्स होती है आराम से जो ओपन हो जाती है, जिसके अंदर से हम आर्टरीज वेन्स पास आउट होती हैं। मसल्स ऑफ आईलिड्स, आईलिड्स की मसल के नाम देखेंगे। सबसे पहले ऑर्बिकुलरिस ओक्यूलाई, ऑर्गुरेटर सुपरसिलाई, लिवेटर पाल्पेब्रे सुपीरियर। एंड नेक्स्ट नोज की देखेंगे, प्रोसरियस, कंपेसर नारिस, डायलेटर नारिस, डिप्रेसर सेप्टे एंड प्लेटिस्मा। प्लेटिस्मा कहाँ प्रेजेंट है? नेक में प्रेजेंट है। ये सारी मसल्स हैं जो प्रेजेंट है कहाँ? आईलिड, नोज एंड नेक में। देन माउथ के आसपास देखेंगे सारी मसल्स, अभी हमने देखी है सारी मसल्स, इनकी पूरी पिक्चर देखी थी कि वही मसल सारी इसमें दे रखी है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? बक्सिनेटर, जाइगोमेटाकस माइनर, जाइगोमेटाकस मेजर एंड नेक्स्ट इज ऑर्बिकुलरिस ऑरिस। तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट 4 मसल्स सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है और यही चारों मसल्स सबसे ज़्यादा काम करती हैं। फिर से वही मसल्स ही इन्होंने दिखाई हुई है, कौन सी कहाँ प्रेजेंट है, जिसमें सबसे पहले जो हमने देखी थी। ऑर्बिकुलरिस ओक्यूलाई का ये ओरिजिन दे रखा है, ऑर्बिटल पार्ट से ओरिजिनेट होएगी, ओरिजिनेट होके सारी इसकी लिगामेंट्स बताए हुए, उसमें कौन कौन से लिगामेंट्स इसमें प्रेजेंट होते हैं ऑर्बिकुलरिस ओक्यूलाई में। देन लैक्रिमल पार्ट जो हमारे बिल्कुल नोज के बिल्कुल इधर वाली साइड होगा, जो आंखों के पास होता है, वो होता है पाल्पेब्रल पार्ट, और लैक्रिमल पार्ट ये पाल्पेबल पार्ट है जो हम आराम से पाल्पेल कर सकते हैं। यहाँ से अगर हम देखें पाल्पेबल कर सकते हैं और आराम से हम देख सकते हैं। लैक्रिमल पार्ट बिल्कुल हमारी नाक के बिल्कुल पास में प्रेजेंट है। इसका इंसर्शन कहाँ हो रहा है? स्किन पे हो रहा है। और ये जो है पेरिफेरल रेफे, यहाँ पे बिल्कुल बाहर, पेरिफेरल मतलब बाहर वाला एरिया, बिल्कुल बाहर वाले एरिया में बिल्कुल उसके रेफे में आगे प्रेजेंट होता है। लेटरल पाल्पेबल रेफे मतलब जो हमारी आईज हैं, आईज के पास ये नोज है, इसके पास एरिया में पाल्पेबल एरिया कहलाता है। और यहाँ पे आराम से हम, यहाँ पे छोटे छोटे रेफेज होते हैं, यहाँ पे ये अटैच होती है। देन इसका एक्शन क्या है? इसका एक्शन है क्लोजिंग ऑफ द आईज, आंखों को बंद करना, प्रोटेक्शन देना सनलाइट से। देन प्रमोट द फ्लो ऑफ द टीयर्स, जो टीयर्स निकलते हैं वो कहाँ से होते हैं? लैक्रिमल पार्ट से। लैक्रिमल होल्स होते हैं, जो बिल्कुल छोटे छोटे होल्स हमारे कहाँ प्रेजेंट होते हैं? हमारी बिल्कुल आंखों के पास में छोटे छोटे होल प्रेजेंट होते हैं, जिससे हमारे टीयर्स आंसू निकलते हैं। अगर वो होल बंद होएगा तो पूरे टाइम पानी निकलता रहेगा। तो वो होल्स क्या होते हैं? वो ओपन होल्स होते हैं हमारी बॉडी में, जो नॉर्मल फंक्शनिंग करते हैं। नाउ एक्शन, पाल्पेबल क्लोज इट्स लिड्स जेंटली, जैसे बंद होता है जेंटली बंद करता है। लोअर्स द आईब्रो, आईब्रो को नीचे रखता है नॉर्मल पोजीशन में। एंड टुगेदर दे क्लोज द आईलिड्स फोर्सिबली, अगर हम बहुत टाइट से बंद करते हैं तब भी ये वही काम कराएगा, जेंटली बंद करेंगे तब भी यही काम कराएगी। कौन? ऑर्बिकुलरिस ओक्यूलाई। और लोअर्स द आईब्रो, आईब्रो को बिल्कुल नीचे रखना है या फिर कुछ नीचे करना है, वो भी काम ऑर्बिकुलरिस ओक्यूलाई कराएगी। ये रिंकल्स से क्या आ रहा है? ये रिंकल्स है, और ये क्या हो गई? आईब्रो नीचे की तरफ हो गई बिल्कुल। नाउ ऑर्बिकुलरिस ऑरिस जो है, इसमें ये कन्वर्ज करती है कहाँ जाके? ये माउथ के पास आके रुक जाती है। वहाँ पे आते ही और सारी मसल्स को अपने साथ इकट्ठा करती है, इकट्ठा करके लिप्स के पास आएगी। सबसे पहले क्या करेगी? ये आईज के पास है, इधर आईज से इधर यहाँ से आएगी पूरी, ये आईलिड से और आईब्रो से होती हुई फेस के पास आएगी। फेस के पास आके क्या काम? फिर यहाँ पे और सारी मसल्स हेल्प करेंगी, यहाँ पे कन्वर्ट होंगी। यहाँ सारी मसल्स कन्वर्ट होने के बाद क्या करते हैं? जो बक्सिनेटर फाइबर्स यहाँ पे आके कन्वर्ज हो जाएंगे, और बक्सिनेटर फाइबर्स जो होंगे वो हेल्प करते हैं सबसे ज़्यादा च्यूइंग में, सबसे ज़्यादा काम करते हैं बोलने में, खाने में,
और मुंह खोलने में, मुंह फुलाने में सबसे ज़्यादा काम बक्सीनेटर करता है, इसलिए सारी मसल्स यहाँ के अटैच हो जाती हैं। देन इंट्रिंसिक पार्ट अगर हम अंदर की बात करें तो वेरी थिन है, बहुत पतली सी शीट होती है ये। सुपीरियर पार्ट अगर हम करें तो क्या है, मैक्सिला एरिया है, मैक्सिला से आएगी। इंफीरियरली क्या है इसके, यहाँ पे क्या आ जाएगी, चिन आ जाएगी। चिन पे क्या थी, मैंडिबल थी। और इंसर्शन कहाँ हो रहा है, एंगल ऑफ द माउथ पे आके, जो ये इंसर्शन यहाँ पे अगर चिन आएगी तो चिन के जो ये एंगल ऑफ माउथ था यहाँ पे, या एंगल ऑफ माउथ पे आके ये इंसर्ट हो जाएगी। तो सबसे पहले कहाँ से चलेगी ये ऑर्बिलेटरी, सबसे पहले अपनी आई से चली, आई से करते करते माउथ तक आएगी। माउथ से बक्सीनेटर फाइबर्स के साथ कन्वर्ज होएगी, जुड़ेगी। कन्वर्ज होते ही फिर इसके बाद ये धीरे धीरे मैक्सिला वाले एरिया की थिन शीट्स पे जाके इंसर्ट होएगी। मैक्सिला के इंसर्ट होने के बाद ये कहाँ पे जाके रुकेगी, मैंडिबल। मैंडिबल से इंफीरियर वाले पार्ट पे जाके फिर ये कहाँ पे जाके इंसर्ट होएगी, एंगल ऑफ दी, यहाँ एंगल ऑफ दी माउथ पे आके इंसर्ट हो जाएगी। ऑर्बिकुलरिस ऑरिस यही काम कराती है पूरा, ठीक है। इंट्रिंसिक फाइबर्स फ्रॉम द मैंडिबल एंड मैक्सिला, पूरी मैंडिबल एंड मैक्सिला, मैक्सिला हेल्प करती है ऐसे आपका मुंह को पाउट बनाने में हेल्प करती है। देन इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक मसल होती है जो कम फ्रॉम द बक्सीनेटर, ये एक्सट्रिंसिक मसल है जो बाहर प्रेजेंट है किसके, इंट्रिंसिक मसल से। इंट्रिंसिक मसल मैंडिबल और मैक्सिला हो गई अंदर, एक्सट्रिंसिक कौन सी हो गई, बक्सीनेटर हो गई, और ये नैरो द माउथ, माउथ को नैरो करने में हेल्प कराती है। देन प्लेटिज्मा, प्लेटिज्मा वाली साइड नेक में प्रेजेंट थी प्लेटिज्मा, तो इसमें क्या था, ओरिजिन कहाँ से हो रहा है, पेक्टोरल फेशिया से इसका ओरिजिन हो रहा है, एंड डेल्टॉइड फेशिया से। नेक है तो नेक में पेक्टोरालिस मेजर, पेक्टोरालिस माइनर, डेल्टॉइड, ये मसल्स हमने पढ़ी थी, तो इसमें ये अपर पार्ट ऑफ पेक्टोरल फेशिया में प्रेजेंट हो रहा है और डेल्टॉइड फेशिया में। इंसर्शन कहाँ हो रहा है, यहीं आके मैंडिबल पे आके इसका इंसर्शन होता है। एक्शन क्या है, रिलीज द प्रेशर ऑफ वेन्स, वेन्स का प्रेशर बहुत तेजी से बढ़ाती है ये, एंड पुल द एंगल ऑफ द माउथ डाउनवर्ड्स। माउथ को क्या करती है, नीचे की तरफ, अगर मुंह को खोलेंगे और नीचे चिन को अगर हम यहाँ पे नीचे लगाएंगे अपनी नीचे से स्टर्नम में, और माउथ को खोलने में हेल्प करती है। नेक्स्ट इज बक्सीनेटर, सबसे इंपॉर्टेंट मसल है हमारी। दिस थिन फ्लैट रेक्टेंगुलर मसल है, और ये ओरिजिन होता है इसका कहाँ से, इसका ओरिजिन होता है एलुवियल प्रोसेस ऑफ मैक्सिला, मैक्सिला से वहाँ से इसका ओरिजिन होता है। और मैंडिबल के अपोजिट मोलर ट्रीथ, हमारे टीथ प्रेजेंट है, कैनाइन, इंसाइन, मोलर, प्रीमोलर, तो ये मोलर ट्रीथ के अपोजिट होती है। एंड ये जो है क्या करती है, इंसर्शन करती है कहाँ जाके, ये मेडुलस नाम की एक मसल जगह है, वहाँ जाके वो कहाँ है, नॉट ऑफ द मसल्स, देन टू एंगल ऑफ द माउथ जहाँ पे डिम्पल प्रेजेंट होते हैं। डिम्पल प्रेजेंट होते हैं, अगर हम देखें फेस की तरफ, अगर फेस पे देखें तो इधर वाली साइड क्या होंगे, साइड में यहाँ डिम्पल्स प्रेजेंट होते हैं, उस वाली साइड में वो उस वर्ड को बोलते हैं मॉड्यूलस। मॉड्यूलस वहाँ पे जो है वो लेटरल वाली साइड है, और दोनों साइड जाके वहाँ पे क्या हो रहा है, इसका बक्सीनेटर का इंसर्शन हो रहा है। देन एक्शन क्या है, मेस्टिकेशन। मेस्टिकेशन क्या हो गया, च्यू कराना, मेस्टिकेट करवाना, हर एक चीज को मेस्टिकेट करवाना मतलब च्यूइंग का काम करना, च्यू कराने में काम आती है ये। देन रिटर्न टू बोलस फूड, जितना भी खाना है हमारा चीक से लेके पाउच टू द मोलर्स तक लेके आती है वो सारा खाना। हम सबसे पहले जब बाइट लेते हैं, बाइट लेके हम स्टार्टिंग के 4 टीथ की हेल्प लेते हैं। नेक्स्ट उसके बाद क्या करते हैं, फिर दांत खाने को हम थोड़ा अंदर लेके जाते हैं, और चारों तरफ जो रूट कनाल वाला एरिया है उससे हम च्यू करते हैं, और फिर ये वापस ये वाली जो मसाला हमारी वापस आगे लेके आएगी और फिर नीचे स्वेल करने में हेल्प करेगी। कीप्स द चीक टॉ, हमारे चीक्स को टाइट रखती है, एंड प्रिवेंट इट फ्रॉम फोल्डिंग, प्रिवेंट ना हो हमारी चीक जो है से फोल्ड ना हो, कुछ दिक्कत ना हो, बिल्कुल टाइट रखती है। एंड गेट इंजर्ड टू ड्यूरिंग च्यूइंग, और इंजरी वगैरह ना हो च्यूइंग करते हुए, दांत बीच में ना आ जाए या जीभ ना कट जाए, ये हेल्प करती है उसे बचाने में। और फोर्सिबल एक्सपल्जन ऑफ द एयर फ्रॉम द माउथ, हमारे माउथ से बाहर हवा निकालने में हेल्प करती है, जो बैलून बनाते हैं ऐसे बैलून बनाने में हेल्प करती है। नेक्स्ट इज डायलेटर मसल ऑफ द माउथ। डायलेटर मसल जो हमारी यहाँ ऐसे प्रेजेंट होती है, जो हमारी मैक्सिला थी वो ऐसे प्रेजेंट थी, ऐसे प्रेजेंट होती है। इसमें क्या होता है, लिवेटर रेबे सुप्रालिस ओलिक नेसे, इसका क्या हो गया, ये वाले एरिया से स्टार्ट होती है ये। देन लिवेटर लेबे सुप्रालिस, लिवेटर एंगुलर ऑरिस, जाइगोमेटिस माइनर एंड जाइगोमेटिस
मेजर, डिप्रेसर एंगुलर ओरिस, डिप्रेसर लेबर एंड इंफेरिस, ये सारी मसल्स को मिला के क्या बोलते हैं, डायलेटर ऑफ दी मसल्स। ये डायलेट करने में हेल्प करती हैं और जब कोई हम प्राणायाम भी करते हैं, शीतली, शीतकारी, उसमें भी ये हेल्प करती है हमारी। ज़ाइगोमैटिस मसल अगर हमारी वीक हो जाए या फिर ये काम करना बंद कर दे तो हमारा जो फेशियल प्लासी हो जाती है, बेल्स प्लासी जिसको हम बोलते हैं, फेस क्या होता है, साइड में चला जाता है और ये जो है काम करना बंद कर देता है। इसको हम टेस्ट कैसे करते हैं, हम अगर पानी देंगे एक पेशेंट को पीने के लिए, कहेंगे बाहर निकालो, तो पानी कहाँ से निकलेगा, सिर्फ और सिर्फ इस वाले एरिया से पानी बाहर निकलेगा। ये वाला एरिया क्या होएगा, वर्क करना बंद कर देगा, ये वर्क ही नहीं करेगा। डिप्रेसर एंगुलर ओरिस, अगर डिप्रेसर एंगुलर ओरिस वर्क करना बंद कर देगी तो फेस क्या हो जाएगा, वो तो एक साइड से रहेगा खुला हुआ था पर एक साइड से नीचे हो जाएगा और लिप्स क्या हो जाएंगे, बिल्कुल बंद, और ये बोलना बहुत मुश्किल हो जाता है इस पेशेंट के लिए। नेक्स्ट इज ये क्यूटेनियस नर्व्स है सारी, जिसमें डिस्ट्रीब्यूशन हो रखा है हेड और नेक का अलग अलग एरिया में। ये कलर ग्रीन दे रखा है, ये ग्रीन मतलब क्या हो गया, ये ग्रीन एरिया हो गया आपका, ये वाला ग्रीन एरिया हो गया V1, ये V1 जो आपकी वेन है ये सप्लाई करती है। V2 वाइट वाले एरिया को सप्लाई कर रही है, जितना भी वाइट एरिया दिख रहा है ये V2 सप्लाई करती है। V3 ब्लू टेम्पोरल रीजन जो आपका पूरा टेम्पोरल रीजन में सप्लाई करती है। C आपके C2 C3 पूरा ऑसिपिटल एरिया और ये आपका ऑरिकुलर एरिया और नेक के रीजन को सप्लाई करती है। देन V2 इधर वाला एरिया, ये V1 दिखाया हुआ है। ये ग्रीन एरिया जो V1 है उसमें अब कौन कौन सी नर्व्स प्रेजेंट होती है, सारी नर्व्स के नाम दे रखे हैं जो हमने नर्व पहले पढ़ी है वही नाम है, बस इसको डिवाइड कर दिया गया है V1 V2 V3 एंड C2 C3 में। नेक्स्ट इज क्यूटेनियस इंटरवेंशन फेस। क्यूटेनियस इंटरवेंशन ऑफ द फेस इज दैट ब्रांचेस ऑफ द ट्राइजेमाइनल। अब ट्राइजेमाइनल नर्व जो हमने पढ़ी सिर्फ हमने अभी नाम ही पढ़े थे, बट ये नाम के अलावा और बहुत सारे इसके सप्लाईज होते हैं, ये और ज़्यादा सेपरेटेड होती है बहुत सारे एरियाज में। इसके जो नाम दे रखे हैं उन्होंने, ब्रांचेस ऑफ द ट्राइजेमाइनल नर्व दैट इज क्रेनियल नर्व इज फिफ्थ थी हमारे पास, तो फिफ्थ थी तो फाइव इज यूज फॉर V रोमन नंबर, V1 V2 एंड V3 होते हैं हमारे पास। ये तीनों की तीनों ऑप्टिमैलिक, मैक्सिलरी, मैंडिबुलर, ये तीनों होते हैं और ये तीनों कहाँ का प्रेजेंट है ये दिखाया हुआ है उन्होंने। देन सर्वाइकल प्लेक्सस ब्रांचेस C2 के एरिया ऑसिपिटल एंड ऑरिकुलर एरियाज में प्रेजेंट होते हैं पीछे, और ये वाला एरिया कहाँ प्रेजेंट है, आगे वाले हिस्से में, फ्रंट वाले एरिया में प्रेजेंट है, क्योंकि ट्राइजेमाइनल सबसे इंपॉर्टेंट नर्व है। अगर ये नर्व नहीं होगी तो हमारा पूरा फेशियल प्लेक्सस हो सकता है, फेशियल प्लेक्सी या बेल्स प्लासी हो सकता है। अगर ये ट्राइजेमाइनल में कोई भी एक V1 या V2 V3 या C2 C3 में से कोई बंद कर देगा काम करना तो पूरे फेस पे इफेक्ट पड़ेगा। देन आर्टरियल सप्लाई, आर्टरीज हमारे पास अब कौन सी, सबसे पहले फेशियल आर्टरी, जो नर्व होती है वो ही आर्टरी होती है। देन फेशियल आर्टरी सुपीरियर एंड इंफीरियर लेबा, लेटरल नेसल आर्टरी एंड एंगुलर आर्टरी प्रेजेंट होती है। सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी जो टेम्पोरल रीजन में प्रेजेंट होगी, एंड सुप्रा ऑर्बिटल एंड सुप्रा ट्रोकियल आर्टरी जो ब्रांचेस ऑप्टिमैलिक आर्टरी को प्रेजेंट देती है। देन वेन्स, अब कौन कौन सी वेन्स प्रेजेंट होती है फेस के ऊपर ही, the veins supraorbital and supratrochlear veins join to angular nerve and continues to facial nerve। अगर देखा जाए सुप्राऑर्बिटल मतलब आपके बिल्कुल ऊपर वाला एरिया, सुप्राट्रोक्लियर जो हमारा कहाँ है, नीचे ट्रोक्लियर वेन है यहीं से ही, एंड जॉइंट्स टू फॉर्म द एंगुलर वेन, वो क्या करती है, दोनों एंगुलर वेन सप्लाई कर, वो एंगुलर वेन और ट्रोक्लियर वेन ये दोनों ज्वाइन होंगी और कंटिन्यू करेंगे आगे जाके किसमें, फेशियल नर्व में। मींस अगर सुप्रा ऑर्बिटल है, सुप्रा ऑर्बिटल प्लस सुप्रा ट्रोक्लियर ये दोनों ज्वाइन हो गई, ये दोनों ज्वाइन करके फॉर्म करती हैं ये दोनों मिला के क्या, एंगुलर वेन। एंगुलर वेन बना ली और आगे जाके कंटिन्यू के क्या बन जाएगी, फेशियल वेन बन जाएगी। सुप्रा ऑर्बिटल सुप्रा ट्रोक्लियर ये दोनों मिक्स होंगी, मिक्स हो क्या बनेंगी, दोनों मिलके एंगुलर वेन बनेगी, एंगुलर वेन बनते ही क्या बन जाएगी, आगे फेशियल वेन बन जाती है। देन रेट्रोमैंडिबुलर वेन जो होगी वो किसको फॉर्म कर रही है,
वो फॉर्म किस किस से बन रही है, वो बन रही है सुपरफिशियल टेम्पोरल रीजन एंड मैक्सिलरी वेन से बन रही है। और ये डेंजरस एरिया है हमारे फेस का, अगर यहाँ कुछ हिट हो जाए, कुछ हो जाए, क्योंकि इनके पास कोई कवरिंग नहीं होती, इनके पास कोई भी सेफ्टी नहीं होती, और ये जल्दी हिट होने के बाद हमारी आर्टरीज और वेन्स तक पहुँच जाएगा और जिससे कि दिक्कत हो जाती है। नेक्स्ट इज फेशियल लेक्रिएशंस। फेशियल लेक्रिएशन इज नो डीप फेशिया, इतना डीप फेशिया नहीं है इसमें, ये डीप फेशिया बिल्कुल ऊपर ऊपर प्रेजेंट होता है, जो हमारा हेल्प करता है आगे जाके रिंकल्स बनाता है बॉडी में जब जैसे जैसे एज बढ़ती रहती है, और ये हेल्प करता है कि हमारे आंखों में से आंसू निकालने में, जो हमारी बिल्कुल आंखों के बिल्कुल इधर कोने में प्रेजेंट होता है। पैरालिसिस हो जाएगा 7 नर्व्स का, इंजरी हो गई कितनी, जो 7th नंबर पे क्रेनियल नर्व प्रेजेंट है उसमें इंजरी हो गई। 7th पे कौन सी थी हमारे पास, 7th में हमारे पास कौन सी नर्व थी, 7th हमारी फेशियल नर्व थी। अगर फेशियल नर्व की इंजरी हो जाएगी तो हमारे फेस में क्या हो जाएगी, फेशियल पाल्सी हो जाएगी, जो फेस हमारा या तो मुड़ जाएगा या नीचे झुक जाएगा या फिर फेस पे बोलना बंद हो जाएगा या फिर एक साइड से खाना बंद हो जाएगा। तो फेस में जो लिप्स है वो भी 2 पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं, या तो इधर से खा पाते हैं या फिर इधर से खा पाते हैं। अगर हमारा फेस पे राइट साइड से अगर पाल्सी हो गई, इट मीन्स कि जो लेफ्ट साइड जो ब्रेन है, लेफ्ट हेमिस्फेयर है, उसकी वजह से हुई है। लेफ्ट साइड जो सप्लाई कर रही थी ब्रेन नर्व, उसकी वजह से सप्लाई हमारा राइट साइड पे इफेक्ट पड़ता है। और अगर लेफ्ट साइड पे होएगा तो इट मीन्स जो राइट साइड पे हेमिस्फेयर था उसमें जो नर्व्स प्रेजेंट कर रही थी वो उसमें होता है। तो ये अपोजिट होता है, राइट वाला लेफ्ट पे होता है और लेफ्ट वाला राइट पे होता है। अप्लाइड एनाटमी ऑफ ऑर्बिकुलरिस ऑक्यूलाई की एनाटमी क्या है, दैट इफ एन इंजरी टू द नर्व, अगर नर्व में इंजरी हो जाएगी, इट विल लीड टू द पैरालिसिस हो जाएगा, एंड दिस कॉजेज ड्रूपिंग ऑफ द आईलिड। आईलिड क्या हो जाती है, ड्रूप हो जाती है। अगर हमारी आईलिड अपना उठा पा रहे हैं, उसे बंद कर पा रहे हैं, हर चीज कर पा रहे हैं, बट क्या हो जाएगा, ये आईलिड जो होगी, शायद आगे दिखा रखा हो, नहीं है, ठीक है, तो इसमें जो आईलिड है वो क्या हो जाएगी, ड्रूप हो जाएगी। जैसे हमारे पास ये आईलिड है और एक ही आईलिड बिल्कुल नॉर्मल है, बट ये वाली कैसे हो जाएगी, इसी के साथ ही मिक्स होके ड्रूप हो जाएगी, नीचे झुक जाएगी, और ये ऐसे हमारा फुट ड्रॉप हो जाता है, ऐसी आईलिड ड्रॉप हो जाती है, ठीक। तो दिस कॉजेज ड्रूपिंग ऑफ द लोअर आईलिड, आईलिड ड्रॉप हो जाएगी। दैट कंडीशन इज कॉल्ड एक्टोपियन, दैट कंडीशन इज कॉल्ड एक्टोपियन। और स्पिलिंग ऑफ द टीयर्स, टीयर ही नहीं रुक रहे, आए जा रहे हैं, आंखों में पानी आए जा रहा है, रुक ही नहीं रहा है, कंटिन्यूसली आंखों में पानी आ रहा है, दैट कंडीशन इज कॉल्ड एपिफोरा। देन सेम टाइम रेडिएटिंग रिंकल्स, रिंकल्स रेडिएट हो रहे हैं, रिंकल्स बहुत ज़्यादा बन रहे हैं, स्किन टाइट नहीं है, तो क्या होगा, द एंगल ऑफ द आई ड्यूरिंग द स्ट्रॉन्ग क्लोजर, जब हम जैसे रिंकल्स बनाते हैं, स्ट्रॉन्ग क्लोजर करते हैं अपने आई का, तो वो आंखें ऐसी की ऐसी ही रह गई हैं, मतलब हमारी आंखें कैसी हो गई, बिल्कुल ऐसे हो गई हैं, बिल्कुल बंद हो गई, यहाँ पे रिंकल्स हमेशा के लिए ही बने रह गए, ये जो प्लेन एरिया है मेरे रिंकल्स हमेशा बने रह जाएंगे, दैट कंडीशन इज कॉल्ड क्रोज फीट। ये सारी मसल्स हैं, तो इस कंडीशन, इसमें हमने क्या क्या पढ़ा है अभी तक, अभी तक हमने देखा इसमें कौन कौन सी मसल्स थी फेस के ऊपर। सबसे पहले हमने स्कैल्प के बारे में पढ़ा, स्कैल्प क्या होता है, स्कैल्प में कौन कौन सा एरिया हमारा पीछे, कौन सा आगे है, साइड में कौन सा एरिया है, कौन से हमारी मसल्स उसके ऊपर प्रेजेंट है, सारी हमने मसल्स के बारे में पढ़ा, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट हमने मसल्स देखी, ऑर्बिकुलरिस मसल देखी गई, टेम्पोरल वाली रीजन की देखी गई, जाइगोमैटिक, मैक्सिलरी, मैंटिबल, ये सारी मसल्स देखी गई। देन इसके बाद इसमें सारी मसल्स पढ़ के इसके अंदर हमने 3 नर्व्स को देखा, मेंडालिस नर्व थी, इंफ्राऑर्बिटल नर्व थी एंड सुप्राऑर्बिटल नर्व थी। फिर इसमें बहुत सारी मसल्स के बाद हमने देखा कि कौन सी मसल क्या करती है, क्या एनाटमी है, अगर उसमें कोई दिक्कत आ जाएगी तो क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, क्या डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, आगे जाके पता लगेगी कौन सी नर्व हमारी कौन सा सप्लाई दे रही है, कौन सी क्रेनियल नर्व कौन सा सप्लाई दे रही है। सबसे इंपॉर्टेंट फेशियल नर्व देखी, जो फेशियल नर्व पूरे हमारे फेस को सप्लाई देती है, और दूसरी हमारी देखी ट्राइजेमाइनल नर्व देखी, ट्राइजेमाइनल जो हमारी 5th नर्व होती है वो देखी, जो V1, V2 एंड V3 में डिवाइडेड थी, और 2 उसके पार्ट थे C1 एंड C2, जो हमारे सप्लाई कर रहे थे हमारे नेक वाले रीजन को, V1, V2, V3 हमारे फेस वाले रीजन को सप्लाई कर रहे थे। ट्राइजेमाइनल अगर हमारी रुक जाएगी काम करना तो पैरालिसिस हो जाता है, बेल्स प्लासिस होता है,
और सारी मसल्स में हमने देखा, किसी में हम मुंह फुलाने के काम आती है, कोई च्यू करने के लिए काम आती है बक्सीनेटर, तो बहुत सारी मसल्स देखी। तो इस कंडीशन में इस वीडियो में हमने ये देखा कि कौन कौन सी मसल्स वर्क करती है, कौन कौन सी मसल्स हमारी किस काम आती हैं, और अगर उसमें दिक्कत आ जाएगी तो कौन सी डिसीज़ हो जाती है। हमने ये सारी मसल्स का इन सब के बारे में देखा और देखा गया कि इसके अंदर जो है सारी जो हमारी फेस है उस फेस को आगे और पीछे से देखा, उसमें सजाइटल्स हमने पहले वाले वीडियो में पढ़े थे और ये सब चीज़ें हमने इसके अंदर बताई कौन सी डिसीज़ हो सकती है, और साथ में देखा हीमाटोमा क्या होता है। हीमाटोमा सबसे इंपॉर्टेंट है, जो हेड इंजरी हो जाती है, ब्लीडिंग हो जाती है, तो वहाँ पे आर्कनॉइड मैटर या फिर ड्यूरा मैटर के बीच में जो स्पेस लोकेटेड होता है उसके बीच में क्या होता है, सब ड्यूरल हीमाटोमा क्रिएट हो जाता है। देन इसके बाद नर्व सप्लाईज देखी, इसमें कौन कौन सी नर्व्स आती हैं। ठीक है, तो अब एक बात बताओ, जब एज बढ़ती जाती है तो सबसे पहला एरिया कौन सा है जो वाइट हो जाता है बहुत जल्दी? हमारे बालों में सबसे पहले अगर हम देखें 40 के बाद जैसी एज बढ़ती रहेगी तो सबसे पहले हमारे कौन से पूरे स्कैल्प में कौन सा एरिया है जो वाइट होता है, मतलब ऑसिपिटल है, साइड का है, यहाँ का है, यहाँ का है, कौन सा एरिया होता है जो शायद हमारे वाइट जल्दी होना शुरू होता है, फिर जिससे हमें पता चलता है कि हमारे पास क्या है, वाइट हो रहा है। कौन से वाला एरिया वाइट है, आगे का, पीछे का, कहाँ का? तो आंसर है साइड के। हमारे सबसे पहले टेम्पोरल रीजन जो है वो वाइट होना शुरू हो जाता है। ओके, थैंक यू सो मच वॉचिंग माई वीडियो।